प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 7 से पहली बूंद नामक पाठ के बचे हुए अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये कविता का नाम क्या है? पहली बूंद। तो पहली बूंद के धरती पर आते ही किस प्रकार की बदलाव, किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, उस विषय में हम जान चुके हैं। तो अब हम बचे हुए अंश को पढ़ते हैं और समझते हैं। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगारे जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो यहाँ कवि कहते हैं कि आसमान में उड़ता सागर। तो यहाँ उड़ता सागर का मतलब है कि बादल। तो बादल को उड़ता सागर कहने का अर्थ ये हुआ कि बादल में पानी अर्थात जल निहित रहता है और उससे मूसलाधार बारिश भी होती है, जिससे नदी नालियों में उफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो बादल अर्थात उड़ते हुए सागर पर स्वर्णिम पर। तो स्वर्णिम पर से आशय यह है कि बिजली का चमकना। तो जब आसमान में बिजली चमकने लगता है, बादल गरजने लगता है, तो बिजली के चमकने को स्वर्णिम पर कहा गया है। पर अर्थात पंख। तो वही स्वर्णिम पर लगाकर मानो बादल अर्थात उड़ता सागर उड़ रहे हो, बादल इधर उधर उमर घुमर रहे हो। तो इसीलिए स्वर्णिम पर कहा गया है। बजा नगारे जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई। तरुणाई अर्थात युवा अवस्था। तो नगारे बजाने का अर्थ ये हुआ कि बादल जब गरजते हैं, जोर जोर से गरजते हैं, तो उससे बहुत जोर की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उसी ध्वनि को, बादल के गरजने की जो आवाज है, उसे नगारा बजाना कहा गया है। तो कवि कहते हैं कि इस प्रकार से नगारे बजाकर बादल धरती की जो युवावस्था को जागृत कर रहे हैं, अर्थात पतझड़ में धरती पूरी तरह से सूखकर पीली सी पड़ गई थी, मानो कि धरती बूढ़ी हो गई थी। अब धरती पर तरुणाई लाने के लिए, अर्थात उस पर जवानी लाने के लिए, युवा अवस्था जगाने के लिए बादल नगारे बजा रहा हो। पहली बूंद धरा पर आई। तो इस प्रकार जब पहली बूंद धरा पर आती है, धरती पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो कि धरती की तरुणाई वापस लौट आई हो। चारों ओर हरियाली फैल जाती है, रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि बारिश के मौसम में बादल के बरसने से पृथ्वी पर युवावस्था का आगमन होता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी बचे अंश को हम अपने अगले कक्षा में पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।